अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर दें। दोस्तों, मैं छोटी छोटी बातें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। वो छोटी छोटी बातें आपने कभी की भी होती हैं और सुनी भी होती हैं। दोबारा कहने का मकसद ये है कि ये बातें कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं, हमें फ़ायदा दे जाती हैं, कहीं इनसे हमें फ़ायदा पहुंच सकता है। आज भी एक फ़ायदे वाली बात ही लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। वो बात क्या है? वो बात ये है कि कुदरत ने हमें 2 कान और 1 ज़बान दी है। मतलब हमें इनडायरेक्टली कहा गया है कि ज़्यादा सुनो कम बोलो, लेकिन हम इसके उलट करते हैं। हमारे कान साइडों पर हैं तो गुफ्तगू में हमारे कान साइडों पर ही रह जाते हैं, और हमारी ज़बान चूँकि सामने की तरफ है तो ये तलवार की तरह अपने सामने मद्दे मुकाबिल को तहस नहस कर देती है अपने तेज़ी से। दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया है, हम अपनी महफ़िल में कहीं पे गुफ्तगू हो रही है, कोई डिस्कशन हो रही है, कोई भी बात हो रही है, तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? हमारी कोशिश होती है हम बोलें, ज़्यादा बोलें। हम सुन नहीं रहे होते, हम कोशिश कर रहे होते हैं अच्छा ये बंदा जो बोल रहा है तो मैं इस पे क्या बोलूँ, इसका रिएक्शन क्या दूँ। हम एक्शन की बजाय रिएक्शन का सोच रहे होते हैं। उस वक्त हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा होता, हम कोई चीज़ ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते, हम इंटेंशनली नहीं सुन रहे होते, लेकिन जवाब देने के लिए हम सुन रहे होते हैं। जैसा भी होता है। और दूसरी जो हम बात करते हैं, जो कि बहुत ही मायूब बात है और इसको डिस्करेज होना चाहिए, वो ये है कि एक बंदा अपनी बात कर रहा है, अगर हमारी बात बहुत आ गई है वहाँ पे कि मुझे तो यहाँ पे बात करनी ही करनी है, मुझे यहाँ पे अपना कंसेंट देना है, तो हम ये नहीं देखते कि उसकी बात मुकम्मल हो जाए फिर हम वो बात करेंगे। हम उसी वक्त इंटरप्ट करके उसकी बात काट कर अपनी बात वहाँ पे इंडल्ज कर देते हैं, अपनी बात वहाँ पे कर देते हैं। अच्छा, तो क्या होता है, एक बंदा गुफ्तगू कर रहा है, वो रवानी में अपनी बात को जारी रखे हुए है, तो हम मुख्तलिफ जेस्चर देना शुरू हो जाते हैं। हमारे चेहरे पर यूँ आता है कि हम सवाल करना चाहते हैं, हमारी बातों में ये असल हमारे हाथों के इशारे, हमारे चेहरे के इशारे, हमारे आँखों के इशारे अगले गुफ्तगू करने वाले को कंफ्यूज कर देते हैं कि यार मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ लेकिन इसको कोई बात आई हुई है और इसने करनी है, और होता भी वही है कि उस बेचारे की बात बीच में ही रह जाती है और हम अपनी बात बीच में कर देते हैं। उससे वो अपनी बात भी मुकम्मल नहीं कर सकता, वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको जो बात याद होती है, जो उसका तसलसल होता है, जो उसने एक टेम्पो बनाया होता है, वो भी टूट जाता है। हमारी बात अगर इतनी ही ज़रूरी है, अगर आपको याद नहीं रहती, अगर अपने हाफ़ज़े पर आपको एतबार नहीं है, तो वो बात लिख लें। वो बात अगर क्वेश्चन है तो वो लिख लें, कोई बात है तो उसका पॉइंट लिख लें। जब दूसरे बंदे की गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए तो आप अपना कंसेंट दें, आप अपनी ओपिनियन दें, तो ये एक महज़्ज़ब तरीका है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यहाँ हर बंदा अपनी बोली बोल रहा हो। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और चीज़ है, लेकिन बात काट कर अपनी बात कहना ये तमीज़ के ज़ुमरे में नहीं आता, एथिक्स के ज़ुमरे में नहीं आता। अगर हम बात करना ही चाहते हैं तो हम देख लें कि अगर मेरी बारी रखी गई है, अगर मुख्तलिफ़ शुरका हैं, मुख्तलिफ़ पार्टिसिपेंट्स हैं, बारी बारी सबको बोलना है, तो मैं अपनी बारी पर बोलूं। अगर बारियां नहीं रखी गई तो क्या होता है कि एक बंदा जब बोल ले तो फिर आप अपनी बात करें। ये एक महज़्ज़ब तरीका है वो गुफ्तगू का। गुफ्तगू करते हुए जब हम एक दूसरे को इंटरप्ट करते हैं, जो गुफ्तगू करते हुए जब हम दूसरे को सुने बगैर अपनी कहते हैं, तो वो गुफ्तगू नहीं रहती, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, वो बेनिफिशियल नहीं रहती, वो एक हमारी बहस बन जाती है गुफ्तगू की बजाय। तो जहाँ भी गुफ्तगू हो रही हो, जहाँ पे भी कुछ लोग बातें कर रहे हों, वहाँ आपको भी उस हवाले से कोई बात करनी है तो अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए, या एटलीस्ट जो बंदा बोल रहा है उसकी गुफ्तगू मुकम्मल होने दीजिए। ये आपके महज़्ज़ब होने की एक निशानी है। अपना ख्याल रखिएगा। कल किसी और बात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।